अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। जी, तो आज हमारी है क्लास 7 और आज हम पढ़ेंगे पेन टूल। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। पेन टूल आप लोगों को कहाँ मिलेगा? यहाँ इलस्ट्रेटर में टूल बार में, यहाँ पर। ठीक है, ये रहा, ये पेन टूल बना हुआ है। इसको आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पर चार ऑप्शंस और हैं। ऐड एंकर पॉइंट टूल, माइनस एंकर पॉइंट टूल, सॉरी डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, ये चारों टूल मैं आज आपको बताऊंगी। पेन टूल कैसे यूज होता है? पेन टूल से आज हम लोग ये ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, पेन टूल को एक्टिव करने के लिए आप यहाँ टूल बार से भी ले सकते हैं और उसके अलावा कीबोर्ड से पी प्रेस करके भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पेन टूल को किस तरह यूज करते हैं देखें। अगर आप पेन टूल को अपने आर्ट बोर्ड पे ले जाकर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो ये देखें, ये स्टिक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, मैंने ये क्लिक और ड्रैग नहीं किया हुआ, सिर्फ क्लिक किया है। पेन टूल में ये जो स्टिक लाइन आ रही है ये इसी तरह से स्टिक रहती है पेन टूल से। ठीक है, पेन टूल को हम किस तरह से बनाते हैं? पेन टूल से देखें, सिंपल जिगजैग बनाना है मुझे तो मैं इस तरह से जस्ट क्लिक करूंगी, फिर क्लिक करूंगी, फिर क्लिक करूंगी, फिर क्लिक करूंगी, फिर क्लिक। ठीक है, इस तरह से बनाना है। अब इससे कैसे जान छुड़ाऊं? ये जो स्टिक है, सिर्फ या तो मैं जाके सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, इस तरह से, तो ये मेरा एक जिगजैग बन गया। ठीक है, या फिर मैं एंटर भी कर सकती हूँ। ठीक है, एंटर करूंगी तब भी ये एक बॉक्स बन जाएगा, या फिर सिलेक्शन टूल लेने से भी आप सॉरी पेन टूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आर्क बनाना है। आर्क बनाने के लिए किस तरह करूंगी? क्लिक, यहाँ ऊपर जाकर क्लिक और ड्रैग। ठीक है, क्लिक और ड्रैग इस तरह से। ठीक है, ये देखें, अब ये सेकंड आर्क उसने मुझे खुद ही दे दी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाऊं। तो वो कैसे बनाऊंगी? देखें, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रही हूँ लेकिन ये आर्क ही बन रही है इस तरह से। ठीक है, देखें, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि यहाँ स्ट्रेट लाइन बने, तो उसके लिए मुझे इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगी, अब मैं कहीं भी किसी भी तरह से मूव कर सकती हूँ, ये देखें। ठीक है, और अगेन यहाँ पर आकर मैं आर्क बना सकती हूँ और इस तरह से। ठीक है, अच्छा, यही पेन टूल में नीचे देखें, एक ऐड एंकर पॉइंट टूल है। ये क्या करता है? ऐड एंकर पॉइंट टूल आप कहीं पर भी अपनी ड्राइंग में पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं इस लाइन को यहाँ से मूव करूँ, अगर इस तरह मूव करूंगी ये पूरी मूव होगी। ठीक है, लेकिन मुझे, मैं चाह रही हूँ यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाए। ठीक है, तो मैं ऐड एंकर पॉइंट लेके यहाँ पे पॉइंट ऐड करूंगी। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करके अगर मैं मूव करूंगी तो ये देखें, ये अलग से मूव होगा। ठीक है, और माइनस एंकर पॉइंट या डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या करता है? इस एंकर पॉइंट को डिलीट कर देगा, यानी जो भी एंकर पॉइंट आपको डिलीट करना है, सिंपल उस पर जाकर आप क्लिक करें तो वो एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ नीचे जो एंकर पॉइंट टूल है ये क्या करता है? इसको आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं पेन टूल में, यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेके, या फिर पेन टूल से काम करते हुए ऑल्ट प्रेस कर देंगे अगर, तो ये देखें आपको एंकर पॉइंट टूल मिल गया। ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है, और यहाँ जाकर आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एंकर पॉइंट टूल। अच्छा, ये क्या करता है? ये आपकी किसी भी लाइन को कर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आप पेन टूल से नहीं कर पा रहे हैं कर्व, तो सिर्फ इस एंकर पॉइंट टूल से अपनी लाइन को सिलेक्ट करें, क्लिक और ड्रैग। ये देखें, क्लिक और ड्रैग इस तरह से आपको जहां भी ड्रैग करनी है, इस तरह से जहां ड्रैग करनी है, जिस तरह से ड्रैग करनी है, आप सिर्फ अपनी लाइन को पकड़ के क्लिक करके ड्रैग करेंगे, वो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, ये देखें, इस तरह से। ठीक है, मैं एंकर पॉइंट टूल आपको यूज करके बता देती हूँ इस ड्राइंग पे। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर रही हूँ। यस, उसके बाद मैं इसे लॉक कर रही हूँ।
कंट्रोल 2 से, मैंने कंट्रोल 2 से लॉक किया है, आप यहाँ ऊपर जाके ऑब्जेक्ट में भी लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंकर पॉइंट टूल किस तरह से यूज होगा, जैसे ये इसके हेयर्स जो कर्वी हेयर बने हुए हैं, अगर आप पेन टूल से ड्रॉ नहीं हो रहे हैं तो ये देखें, सिंपल क्लिक किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ आके क्लिक, अगेन क्लिक, 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 सिर्फ क्लिक करते जाएं इस तरह से जहां जहां तक आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लिया, अब इसको कर्व करना है तो किस तरह करूंगी, ये लाइन मैंने पकड़ी, क्लिक और ड्रैग इस तरह से यहाँ पर, इस तरह से सिर्फ क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे जहां तक आपको लेके जाना है, ठीक है, ऐसे क्लिक और ड्रैग, ठीक है। बहुत सारा काम इस तरह से करना है तो पेन यहाँ से एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट कर लें, लेकिन अगर एक दो कर्व भी बनाने हैं सिर्फ ड्राइंग के दौरान तो ऑल्ट प्रेस करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करेंगे, लेकिन आपका पेन टूल सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। पेन टूल सेलेक्ट होगा तो फिर ऑल्ट सेलेक्ट करने से आपको एंकर पॉइंट टूल मिलेगा। इस तरह से क्लिक और ड्रैग करके मैंने अपने कर्व्स बना लिए, ठीक है। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये और स्मूथ हो जाए, इसमें ये जो कॉर्नर्स है कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको शार्पन टूल होता है, शार्पन टूल के अंदर यहाँ पे आपको स्मूथ टूल मिलता है, ठीक है। स्मूथ टूल लेंगे और इस लाइन पर आके जहां पर भी आपको स्मूथ करना है ये देखें, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी राउंडनेस कम है, मैं चाह रही हूँ ये भी बिल्कुल राउंड हो जाए, तो इस पर क्लिक और ड्रैग करूंगी, ठीक है, क्लिक और ड्रैग ऐसे, तो ये देखें ये राउंड हो गया, ठीक है। या यहाँ पे थोड़ा सा कर्व खराब हो रहा है तो यहाँ पे आके क्लिक और ड्रैग करूंगी इस तरह से या इस तरह से, ये देखें ये कर्व हो गया, ठीक है। कहीं पर भी पॉइंट आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, उसे कर्व करना है, स्मूथ करना है तो स्मूथ टूल से कर सकते हैं, स्मूथ टूल लेंगे और जस्ट क्लिक और ड्रैग, ठीक है। इसे अनलॉक कर रही हूँ और इस ड्राइंग को मैं साइड में रखती हूँ। ये वाली ड्राइंग आज हम पेन टूल से बनाएंगे। इस ड्राइंग की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर रही हूँ, हाँ इट्स गुड, ठीक है, और इसको कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। पेन टूल लिया है मैंने। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसका ये फेस बनाने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करूंगी, यहाँ पर आके क्लिक और ड्रैग, इस तरह से क्लिक और ड्रैग, ठीक है। मुझे जितना आर्क चाहिए हल्का सा इसमें मैंने क्लिक किया और ड्रैग और फिर छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखें ये आर्क आ रहा है ना, यहाँ पे ये अच्छा सा बन नहीं पाएगा, तो इस एंकर पॉइंट को मैं दोबारा से क्लिक करूंगी, ठीक है। ये हैंडल यहाँ से रिमूव हो गया, एक हैंडल ये रहा और एक हैंडल यहाँ था वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करूंगी और ड्रैग इस तरह से, ये देखें जितना मुझे इसको कर्व करना है यहाँ तक, ठीक है। फिर क्लिक करूंगी, यहाँ आकर क्लिक और ड्रैग इस तरह से, ठीक है, क्लिक और ड्रैग, दोबारा इस एंकर पॉइंट पे क्लिक किया, क्लिक और ड्रैग, इसको क्लिक और ड्रैग करें, ठीक है। इस तरह से आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ मुझे अपनी ड्राइंग फिनिश करनी है, जो फर्स्ट मेरा एंकर पॉइंट था उसको क्लिक करूंगी और इस तरह से ड्रैग, एक मिनट,
ठीक है, इसकी स्ट्रोक मैं थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, 5 पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिप्स वाला पोर्शन है ये बना लेती हूँ। पेन टूल लिया मैंने, क्लिक, और अब यहाँ पे, अच्छा थोड़ा सा बाहर क्लिक करूंगी, फिर मैं इसे शेप बिल्डर टूल से रिमूव कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगी और इस तरह से ड्रैग। ठीक है, बट यहाँ मुझे जो है राउंड कैप चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करूंगी, स्ट्रोक में जाऊंगी और इसके कैप को राउंड कर दूंगी। ठीक है, दोनों चीजों को सिलेक्ट करूंगी शेप बिल्डर टूल से, ऑल्ट के साथ ये बाहर वाला पोर्शन रिमूव कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसका एयर बना लेते हैं, और ये लाइन अगर आपको डिस्टर्ब करे तो इसे सेलेक्ट करके आप हाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ से हाइड सिलेक्शन। ठीक है, इस तरह से पेन टूल लें और क्लिक और ड्रैग। ठीक है, क्लिक और ड्रैग, कहीं भी कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दूंगी तो ये रिमूव हो गया। पेन टूल, सिलेक्शन टूल से मैंने इसकी यूनिफॉर्म यानी स्टाइल को अगर इस तरह से कर दूं, हाँ अब ठीक है, ये देखें। ठीक है, कॉर्नर मेरे शार्प हो गए। उसके अलावा ये जो अंदर वाला पोर्शन है इसे स्ट्रोक में नहीं बना रही, मैं डायरेक्ट फिल में बनाऊंगी पेन से, इस तरह से। ठीक है, क्लिक और ड्रैग, बहुत सिंपल है, बट बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये टूल बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये अभी स्ट्रोक में है, इसको मैं यहाँ से स्वैप कर दूंगी तो स्ट्रोक इसका नन हो गया और ये फिल में आ गया। ठीक है, इस तरह से बना लिया। जो चीज मैंने हाइड की थी उसे यहाँ ऑब्जेक्ट करके मैं शो ऑल कर सकती हूँ। ठीक है, ये शो ऑल हो जाएगा, लेकिन अभी मैं दोबारा से इसे हाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई वाला पोर्शन बनाना है, तो मैं यहाँ से हाइड करके हाइड सिलेक्शन। ठीक है, इसे जूम कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं सर्कल से भी बना सकती हूँ और पेन टूल से भी बना सकती हूँ। ठीक है, अगर सर्कल से बनाऊंगी तो एलिप्स टूल लूंगी और इस तरह से एक ओवल टाइप बनाऊंगी, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से देखें, इसे रोटेट करूंगी इस तरह, क्लिक और ड्रैग, क्लिक और ड्रैग करके रोटेट कर रही हूँ। थोड़ा सा और बड़ा करूंगी इसे। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो दूसरा अंदर आई बॉल है वो भी आप पेन टूल से भी बना सकते हैं और एलिप्स टूल से भी बना सकते हैं, सिंपल उसी तरह से। ये एक ओवल लिया है मैंने और इसको रोटेट किया, थोड़ा सा और इससे बड़ा करूंगी, अगेन थोड़ा सा और रोटेट करूंगी।
ठीक है, इस तरह से अभी मैं उसको फिल में ले आऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं पहले अंदर वाला सर्कल बनाऊंगी जो इसका रेटिना है। इसकी स्ट्रोक को मैं कम कर रही हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आई बॉल जो इसका ये है, अंदर वाला ब्लैक वाला पार्ट, इसको भी यहाँ से स्वैप कर रही हूँ, स्ट्रोक खत्म कर रही हूँ और इस फिल ला रही हूँ इसमें ब्लैक। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको भी फिल में लेकर जा रही हूँ, लेकिन फिल का कलर कर रही हूँ वाइट। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसकी आई में यहाँ जो ये वाली लाइन है ये मैं पेन टूल से बना रही हूँ, और इस लाइन से बाहर से बनाऊंगी। ठीक है, उसे शेप बिल्डर टूल से फिर रिमूव कर दूंगी इस तरह। ये क्या हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि ये कलर जो है फिल में है। ठीक है, यहाँ से स्वैप करके इसे स्ट्रोक में ले जाऊंगी तो ये इस तरह हो गया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, 3। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को सिलेक्ट करूंगी, शेप बिल्डर, यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके ये बाहर वाला पोर्शन मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाला ओवल सिलेक्ट करूंगी और इसमें भी कलर कर दूंगी व्हाइट या फिर ग्रे। ग्रे। ठीक है। अच्छा, पीछे वाली जो आई है इसी को कॉपी करूंगी। ठीक है, पहले मैं ये सारा ग्रुप कर लूं एक साथ। आई पूरा इस तरह से पकड़ के इसको कर लें ग्रुप। ठीक है, ऑल्ट के साथ इसे कॉपी कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली आई को मैं करूंगी, सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया है, ये मेरी जो ड्राइंग मैंने लॉक की है वो उसके भी पीछे चला गया आई थिंक। इसे वापस सेलेक्ट करूंगी और अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड। वैसे कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं आप। कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर आ गया। ठीक है, राइट स्क्वायर ब्रैकेट, कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, ये जो मैंने हाइड की थी फेस वाली लाइन उसको शो ऑल करती हूँ। अच्छा, इसमें मैं भी कोई कलर कर रही हूँ, यहाँ स्वॉचेस में जाके लाइब्रेरी में जा रही हूँ, स्किन टोन्स। ठीक है, ये रहे स्किन टोन्स। इस लाइन में मैं कलर कर देती हूँ दिस वन और दिस वन। ठीक है, एयर में भी कलर कर रही हूँ सेम। ठीक है। अच्छा, अब हेयर वाला पोर्शन किस तरह से बनेगा? सेम उसी तरह से हम पेन टूल से जिस तरह मैंने अभी ड्रॉ किया, ड्रॉ करके आप स्ट्रोक को इंक्रीज भी कर सकते हैं और अंदर वाला पोर्शन और बाहर वाला पोर्शन अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये वाला पोर्शन अलग ड्रॉ कर रही हूँ बाहर से, सिंपल क्लिक और ड्रैग, जितना आपने ड्रैग करना है। ठीक है, अब ये वही मसला आ रहा है तो मैं फिल इसका बंद कर दूंगी। ठीक है, क्लिक, क्लिक, ड्रैग, अगेन क्लिक, यहाँ पर क्लिक, ड्रैग,
कंट्रोल जेड, ये गलत हो गया तो कंट्रोल जेड, अगेन क्लिक और ड्रैग इस तरह से, ठीक है, क्लिक ड्रैग, क्लिक और ड्रैग। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अभी इसी के ऊपर बना रही हूँ। ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग। और फिर जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट को सिलेक्ट करके अब इस पाथ को यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। पेन टूल से ही ड्रॉ कर रही हूँ वापस ये अंदर वाला पोर्शन, या फिर आप इस स्ट्रोक को, इसका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर में लाके इस स्ट्रोक को, इसका साइज इंक्रीज कर देंगे तब भी आपको वही चीज मिल जाएगी। और इस तरह से आप अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फेस के लिए मैंने एक ही स्ट्रोक में ड्रॉ किया है, स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया, और ये जो है मैं ये अलग अलग ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब ये बाहर वाले पोर्शन को मैं स्वैप कर रही हूँ, इस तरह से ब्लैक कर दिया, और अंदर वाला जो पोर्शन है इसको कोई और सा कलर दे देती हूँ, स्ट्रोक में नहीं, सॉरी, इसकी फिल में देना है। स्ट्रोक को मैं कर रही हूँ नन, और फिल में कलर कर देती हूँ येलो, एंड डन। ठीक है, पेन टूल की प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि पेन टूल की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को पेन टूल चलाना आ जाएगा। इस सेशन को मैं यहाँ कर रही हूँ एंड, ठीक है। अल्लाह हाफिज।